हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। आज है 10 मई। स्टार्ट करते हैं आज ये करंट अफेयर्स का सेशन। और ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी, डिफेंस या बाकी जो भी होता है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे पहले न्यूज़ के साथ, जो कि है इम्पॉर्टेंट डे। 10 मई को आता है वर्ल्ड ल्यूपस डे। अब ये क्या होता है? ये एक तरीके की बीमारी होती है जिसमें हमारा ही इम्यून सिस्टम हमें ही अटैक करने लगता है। लो कर लो बात। जी हाँ, ये काफ़ी एक सीरियस गंभीर बीमारी हो जाती है और काफ़ी डेबिलिटेटिंग होती है, काफ़ी वीकनेस होती है, जॉइंट वगैरह में पेन होता है। तो उसी को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसी से रिलेटेड अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हम ये वाला डे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट तो क्या, रिकॉग्नाइज़ करते हैं। और याद कैसे रखोगे वर्ल्ड ल्यूपस डे को? तो ऐसे याद रखना, इसमें आ रहा है पस ल्यूपस 10, पस 10 मिलते जुलते हैं ना, पस 10 पस 10। और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो किसकी याद आती है? माँ की याद आती है ना, माँ ही याद आती है। तो माई से माही मई ले लेना, ठीक है, क्योंकि वही बढ़िया पौष्टिक खाना खिला के हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है कि नहीं। तो इसे याद हो जाएगा आई थिंक, इतना उम्मीद करती हूँ मैं। तो बढ़ो आगे फटाफट। अब पढ़ते हैं बॉब वर्ल्ड ऐप पे। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऐप है बॉब वर्ल्ड ऐप, उससे हटा ली गई है रिस्ट्रिक्शंस। बेसिकली कुछ महीनों पहले आरबीआई ने इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि भाई साहब आप अपने और कस्टमर्स नहीं जोड़ोगे इस ऐप के थ्रू, क्योंकि कुछ सुपरवाइजरी कंसर्न्स थे जिसकी वजह से उन्हें मना कर दिया था। लेकिन अब वापस वो रिस्ट्रिक्शन हटा ली है कि दे दनादन अब तुम फटाफट जोड़ो और लोगों को। यही सुन के बहुत ही खुश हो गई है, उनका एकदम हंसमुख हो गया, इनके चेयरमैन का हंसमुख अधिया हो जाते हैं इनके चेयरमैन। और इतने खुश हो जाते हैं कि क्या गाते हैं, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे पढ़कर कौन। ऑफ कोर्स नहीं गाते यार, सिर्फ याद करने के लिए है। ओके, हंसमुख अधिया चेयरमैन हो गए, देवदत्त चंद इनके सीईओ एमडी हो गए, बहुत बढ़िया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम में बड़ौदा आ रहा है, तो वडोदरा के अलावा हेडक्वार्टर कहाँ हो सकता है? ठीक है ना, हो गया याद, वेरी गुड। बढ़ो आगे। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बोला, किसको बोला? जिंदल स्टील और पावर को, कि भाई साहब थोड़ा अपना मरीन ग्रेड स्टील दीजिए यार, आप शिप बिल्डिंग वगैरह करेंगे हमारी इंडिया की, बाहर पे कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? नहीं, तो खुद की बढ़िया इंडिजिनस शिप बिल्डिंग के लिए इंडिजिनस मरीन ग्रेड स्टील को बोला कि आप सप्लाई करो। इन्होंने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो इससे क्या होगा, मेक इन इंडिया बढ़ेगा हमारा, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है, राइट। सो एक तो शिप से रिलेटेड बात हो रही, तो आईसीजी तो आएगा, कोस्ट गार्ड तो आएंगे ही आएंगे। और उसके अलावा स्टील की बात होगी तो जिंदल स्टील आई थिंक सबसे पहले नाम आएगा, अगर थोड़ा भी अगर आप अवेयर हो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, अब कर लो, उसमें क्या है ना, सिंपल से नाम याद हो जाने चाहिए। बढ़ो आगे। अब पढ़ते हैं IREDA पे, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिनका क्या काम होता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे प्रमोट करना है इंडिया में, है ना। अब इनकी एक सब्सिडरी है जिसका नाम है IREDA ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस IFSC लिमिटेड। उन्होंने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया है IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जो कि गिफ्ट सिटी में लोकेटेड है, गुजरात की एक सेंटर होता है। बेसिकली एक ऐसा एरिया बना देते हैं जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलैक्स होते हैं और बिजनेसेस वगैरह को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा एरिया बनाया जाता है कि भाई इंटरनेशनली भी या हमारे खुद के देश से भी वहाँ पे लोग अपना बिजनेस वगैरह सेटअप करें, वहाँ पे उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं और इससे व्यापार बढ़ता है और कहीं ना कहीं FDI वगैरह भी ज़्यादा आता है। तो उसी एरिया में जिसे हम गिफ्ट सिटी बोलते हैं, वहाँ पे IREDA की सब्सिडरी भी ओपन हो गई। कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को भी वहाँ पे नोड मिल गई अपनी सेटअप करने के लिए। तो ये बातें याद रखनी है ना। सो ये कैसे याद रहेगा? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे करेंगे? रिन्यूएबल के थ्रू। इस तरह से दोनों नाम याद हो जाने चाहिए।
और सारे रूरल एरिया इलेक्ट्रीफाई हो जाएं रिन्यूएबल के थ्रू। इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है। तो गिफ्ट सिटी में दोनों लोकेटेड होने वाली हैं, तो मज़े की बात है। तो ये तो याद हो ही जाएगा यार। चेयरमैन और एमडी की बात करें ना अगर IREDA के, तो वो हैं प्रदीप कुमार दास। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी दीप से भी तो आ जाएगी। लाइट जलानी है तो दिया जला लो, वो रिन्यूएबल ही है भाई साहब। तो उनसे प्रदीप कुमार दास आपको याद हो जाने चाहिए, है ना। वेरी गुड, बढ़ो आगे। यार ये स्टोरी ना फालतू की मैं सिर्फ याद कराने के लिए कर रही हूँ, नहीं सुननी हो तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बढ़ते हैं सिम्बेक्स पे। ये क्या है, ये एक तरीके की बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किस किस के बीच, तो इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच प्लान कर रहे हैं, होस्ट करेंगे इन द 4th quarter ऑफ दिस ईयर। कहाँ पे होगी, विशाखापट्टनम। ठीक है, इससे क्या होगा, इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन बढ़ेगा ना, कि बढ़ेगा दोनों नेशंस के बीच, ऑफ कोर्स बढ़ेगा। सो सिम्बा क्या करता है, सिम्बा गाना गाता है, सिंग करता है, तो सिम्बा से सिम्बेक्स से सिंगापुर याद हो जाएगा, और इंडिया तो है ही, सो याद हो गया। और सिम्बा सिंग कहाँ कर रहा है, विशाखा पे बेट पे ना, यहाँ शाखा विशाखापट्टनम यार, और कैसे याद कराऊँ मैं, तुम बताओ। हाँ, एक तो तुम लाइक भी नहीं करते हो, इतना जोरों शोरों से पढ़ा रही बच्ची पर ही नहीं थोड़े दया कर दे, हैं कि नहीं। बढ़ो आगे, परिवर्तन चिंतन। किस बात पे चिंतन करेंगे हम स्पेस में, बेसिकली हमारी जो ट्राई सर्विसेज हैं, एयरफोर्स हो गई और क्या होता है, आर्मी हो गई, या फिर हमारी नेवी हो गई, तीनों मिलकर चिंतन करेंगे कि कैसे रिफॉर्मेटिव आइडियाज़ के थ्रू, कुछ इनिशिएटिव्स के थ्रू और एनहांस किया जाए हमारी कैपेबिलिटीज़ को, क्या क्या इनोवेशंस करके क्या नई टेक्नोलॉजीज़ ला सकते हैं, है ना, हमारे डिफेंस कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए। कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। अब ये 2 है, यानी कि पहले भी हुई है, और पहले भी न्यू दिल्ली में ही हुई थी, अराउंड पिछले ही महीने की बात है। चेयर कौन करेगा, तो ऑफकोर्स CDS, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनका नाम है जनरल अनिल चौहान जी, ये हेड करेंगे। तो डिफेंस की कैपेबिलिटीज़ बढ़ानी, उसी से चिंतन करना है, और बस आई थिंक इसमें तो क्या याद कराऊँ मैं, ये तो अपने आप हो जाएगा आई थिंक। बढ़ो आगे, अब बढ़ते हैं वैक्सीन की तरफ। TB से रिलेटेड वैक्सीन, MTBVAC। जी हाँ, ये एक तरीके की वैक्सीन है जो कि जिसका 2nd क्लिनिकल ट्रायल के लिए इनका अप्रूवल मिला है। किसका अप्रूवल मिला है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल मिला है भारत बायोटेक इंटरनेशनल को 2nd क्लिनिकल ट्रायल के लिए। क्या है ना, TB एक काफ़ी ऐसी बीमारी जो बढ़ती जा रही है, स्पेशली इंडिया में काफ़ी केसेस आते हैं, तो उसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो क्या अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, भाई थी तो सही, पर बहुत पुरानी थी। और क्या है ना कि कैटल में जो पैथोजन पाया जाता है ना TB का, उससे बनाई गई थी, ह्यूमन वाले से नहीं बनाई थी, तो ये काफ़ी पुरानी थी और बोवाइन वाली थी। तो बैसिलस BCG नाम था उसका पुराने वाले का, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, और उससे बनाई गई थी। लेकिन अभी जो ये वाली है ना, ये पहली ऐसी वैक्सीन है जो कि बनाई जाएगी फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस आइसोलेटेड फ्रॉम अ ह्यूमन। ये पहली लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होगी जो कि ह्यूमन से जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है उससे लेके बनाएंगे। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है ना, जिसमें कि जो पैथोजन होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया या वायरस हो गया, जिससे भी हो रहा है, उसका हम थोड़ा वीक सैंपल लेके उसे हम डालते हैं बॉडी के अंदर, जिससे कि हमारी जो बॉडी होती है उसको रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करना सीख लेती है, और इस तरह से वैक्सीन काम करती है। उसे बोलते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, मतलब वीक फॉर्म डाला जाता है वायरस या बैक्टीरिया का, जिसका भी। ये तो बैक्टीरिया से होता है ना, तो उसी का डालेंगे। तो ये बात थी भाई इसमें। तो ये बहुत बढ़िया बात है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो TB को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी, है ना। तो बढ़ो भाई आगे, इतना हो गया तो। और जैसा कि मैंने बताया BCG तो बहुत पुरानी थी, उतनी एफिशिएंट भी नहीं थी,
और जो नई वाली है, इट कंटेन्स ऑल द एंटीजेंस प्रेजेंट इन द स्ट्रेन्स दैट इन्फेक्ट ह्यूमन्स। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल क्यों करते हैं कि भाई सेफ़ कितनी है ये पता पड़ जाए, कितनी ज़्यादा इम्यूनिटी जनरेट करेगी वो पता पड़ जाए, एफिकेसी वगैरह। और बनाई किसने है, तो स्पेनिश की बायोफार्मा प्लेयर है बायोफैब्री और भारत बायोटेक। ये दोनों नाम हमें इम्पॉर्टेंट है, याद रखने हैं। और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी पुरानी वाली से। और सबसे बड़ी बात, अभी तक जो BCG थी वो बच्चों में ही लगाई जाती थी। अब जो नई वाली आएगी अगर सक्सेसफुल हो गई तो एडोलेसेंट और एडल्ट में भी लग पाएगी, यानी कि हम जैसे लोगों में भी लग पाएगी। तो ये बढ़िया बात है भाई, अच्छी बात है सक्सेसफुल हो जाए तो। अब ये तो याद हो जाना चाहिए, तो सिंपल है, इतनी बड़ी स्टोरी थी इसमें तो अपने आप याद हो जाएगा। वैक्सीन का नाम याद रख लेना और ये याद रखना है कि फर्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आइसोलेटेड फ्रॉम अ ह्यूमन। और भारत बायोटेक याद रखना है, बायोफैब्री याद रखना है, और ये हो गया हमारा। बढ़ो आगे, ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम। अब ये क्या है, ये एक तरीके का बायो कंट्रोल एजेंट है। अब ये क्या होता है ना कि जैसे हमारी जो फसल वगैरह होती है उसमें काफ़ी कई बार डिजीज़ वगैरह लग जाती है। अब उसमें हम क्या यूज़ करते हैं उससे बचाव के लिए, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड वगैरह वगैरह। लेकिन वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, वो हमारे नेचर को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ में हम ह्यूमंस को भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो एक तरीके की बीमारी होती है जो कि बासमती राइस में लगती है, जिसे बोलते हैं फुट रॉट, है ना। तो उसके अगेंस्ट पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा एजेंट बनाया, मतलब नेचुरल है वो, बेसिकली उसमें केमिकल वगैरह यूज़ नहीं किया, उसे बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो उसका नाम है ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम। इसको यूज़ करेंगे तो ये वाली जो डिज़ीज़ है इससे मुक्त हो जाएंगे हमारे बासमती राइस, ठीक है। तो फूड रॉट को क्या बोलते हैं, बाखने भी बोलते हैं। और रजिस्टर भी करा लिया इसको, कहाँ पे, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी में, ठीक है। बड़े आगे, अब फूड रॉट की बात करें तो देखो इसमें फंगल डिजीज़ है, फंगस जैसी लग जाती है कुछ बासमती राइस में सीडलिंग स्टेज में। उससे क्या होता है कि पहले तो जो इन्फेक्शन होता है पहले तो रूट में लगता है प्लांट की, उसके धीरे धीरे बाद स्टेम तक पहुंच जाता है। पहले तो सीडलिंग्स येलो होती हैं, फिर धीरे धीरे ड्राई होके मर जाती हैं। तो इससे बचने के लिए ये बायो कंट्रोल एजेंट काफ़ी काम में आएगा। और अभी जो हम यूज़ करते हैं वो फंजीसाइड वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि इनफैक्ट बैन भी है पंजाब वगैरह में। इतने हार्मफुल होते हैं क्योंकि काफ़ी हाई रेजिड्यू छोड़ते हैं वो खाने पे, तो बहुत केमिकली हार्मफुल होते हैं। तो ये जो नया बायो कंट्रोल एजेंट होगा वो काफ़ी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा। सो हमें क्या याद रखना है, एक तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और फूड रॉट क्या होता है, और ये नाम याद रखना है ट्राइकोडर्मा एस्पेरेलम, ठीक है। अब ये तो बहुत अजीब से नाम है, तुम्हें अपने आप ही याद करने हैं अच्छे बच्चों की तरह। सो इतना ही था आज का सेशन। आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।